हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो आइए दोस्तों, अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताज़ा तरीन और गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में देश और दुनिया का क्या हाल है, किस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही है। वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और कई बड़े नेताओं ने कोरोना का टीका लगवा लिया है। तो साथ ही में फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मियों में भी कोरोना टीकाकरण अभी भी लगाया जा रहा है। और इन सब के अलावा भी केसेस की बढ़ती रफ्तार और इसके अलावा बढ़ती महंगाई और नए कानूनों के 1 अप्रैल से लागू होने को लेकर बहुत सारी खबरें और अपडेट्स हैं, जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो के साथ एंड तक बनी रहिएगा। इसी के साथ ही हम आगे खबरों की ओर बढ़े उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। 1 अप्रैल से 12 घंटे की होगी नौकरी, घटेगी सैलरी लेकिन बढ़ेगा पीएफ। मोदी सरकार कर सकती है नया बदलाव। अब तेलंगाना में ब्लैकआउट की साजिश, बिजली विभाग ने चीनी हैकर्स की कोशिशों को किया नाकाम। 2 दिन में 5 लाख लोगों को लगी वैक्सीन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी लिया टीका। कोरोना का नया स्वरूप आया सामने, कितना खतरनाक है वेरिएंट P1, जानिए पूरी जानकारी। हरियाणा स्कूल हॉस्टल में कोविड विस्फोट, 54 विद्यार्थी मिले कोरोना पॉजिटिव। एलपीजी सिलेंडर पर सरकार का बड़ा फैसला, एक साथ 3 डीलर से करा सकते हैं बुकिंग। VI महज 51 रुपए के प्रीपेड प्लान पर मिल रहा है हेल्थ इंश्योरेंस, कोविड-19 भी होगा कवर। जी हाँ दोस्तों, ऐसे और भी कई सारी खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। साथ ही इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें। अब आइए दोस्तों, खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में कोरोना मरीजों की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। 22 राज्यों के 140 जिलों में कोरोना का ग्राफ ऊपर चढ़ा है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के सभी 36 जिले प्रभावित हैं। इसके अलावा केरल के 9, तमिलनाडु के 7, पंजाब और गुजरात के 6 जिले इनमें शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 14,989 नए मरीज बढ़े। मंगलवार को 98 मरीजों की मौत हुई, जबकि 13,123 लोग रिकवर हुए। देश में अब तक कोरोना के 1,11,39,516 केस हो चुके हैं। देश में अब तक 1,57,346 लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं 1,08,12,044 लोग इस वायरस को मात दे चुके हैं। 1 अप्रैल 2021 से आपकी ग्रेच्युटी, पीएफ और काम करने के घंटों में बड़ा फेरबदल हो सकता है। कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और भविष्य निधि पीएफ मद में बढ़ोतरी होगी। वहीं हाथ में आने वाला पैसा यानी टेक होम सैलरी घटेगा। यहाँ तक कि कंपनीज की बैलेंस शीट भी प्रभावित होगी। इसकी वजह है पिछले साल संसद में पास किए गए 3 मजदूरी संहिता विधेयक, कोड ऑन वेजेस बिल। इन विधेयकों को इस साल 1 अप्रैल से लागू होने की संभावनाएं हैं। वेज यानी मजदूरी की नई परिभाषा के तहत भत्ते कुल सैलरी के अधिकतम 50% होंगे। इसका मतलब है कि मूल वेतन अप्रैल के कुल वेतन का 50% या फिर ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब है कि मूल वेतन अप्रैल से कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। पिछले साल मुंबई में चीनी हैकर्स के द्वारा एक ब्लैकआउट की खबर लगातार चल रही थी। अब ऐसे में चीनी हैकर्स ने ऐसा ही तेलंगाना में करने की कोशिश की है। हालांकि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया के अलर्ट के कारण चीनी हैकर्स की इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया। जानकारी के अनुसार चीनी हैकर्स ने तेलंगाना के टीएस ट्रांसको और टीएस गेनको पावर सिस्टम को हैक करने की कोशिश की। टीएस ट्रांसको और टीएस गेनको तेलंगाना की प्रमुख पावर यूटिलिटी है। जांच में सामने आया कि चीनी हैकर्स पावर सप्लाई को बाधित करना चाहते थे, साथ ही यहाँ का डेटा भी चुराना चाहते थे। अब ब्राजील में कोरोना वायरस के 2 नए वेरिएंट सामने आए हैं। अब इन दोनों वेरिएंट से संबंधित मामले ब्रिटेन पहुंच गए हैं। ब्रिटेन में ब्राजील से आए कोरोना के दोनों वेरिएंट से 6 लोग बीमार पड़ चुके हैं, 3 इंग्लैंड में और 3 स्कॉटलैंड में। अब ब्रिटेन में सरकार और प्रशासन उन लोगों की तलाश में जुटी है जो इन 6 लोगों के संपर्क में आए। ब्राजील से जो 2 कोरोना वेरिएंट ब्रिटेन पहुंचे उनका नाम P1 और P2 है। P1 कोरोना वेरिएंट सबसे पहले जापान में मिला। जापान से लोग ब्राजील में अमेजन नदी के किनारे बसे शहर मानाउस पहुंच गए। जांच की गई तो पता चला कि जापान से आया P1 कोरोना वेरिएंट ब्राजील में बदलकर P2 बन चुका है। इसने ब्राजील में तेजी से अपने पैर पसार लिए। इसके म्यूटेशन की वजह से लोगों में गंभीर स्थिति हो गई। 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन 2.0 की शुरुआत होने के बाद कोविन ऐप पर अब तक 50 लाख लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं।
जानकारी के अनुसार करीब 5 लाख लोग जिनकी उम्र 60 वर्ष या फिर उससे ज्यादा है या 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग जो गंभीर बीमारी वाले हैं, उन्हें 2 दिन में टीका लगा है। अगर अभी तक कुल आंकड़े की बात की जाए तो अभी तक 1.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं बुधवार को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में कोरोना की वैक्सीन लगवाई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च को दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। हरियाणा के करनाल में एक स्कूल हॉस्टल में 54 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। करनाल में सिविल सर्जन योगेश कुमार शर्मा ने कहा, हमारी टीम ने हॉस्टल का दौरा किया। हॉस्टल को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल कुंजपुरा में 390 छात्रों और स्टाफ के सैंपल लिए। इनमें से 54 छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये स्कूल रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले सैनिक स्कूल सोसाइटी के तहत आता है। राज्य में शर्तों के साथ स्कूल और कॉलेज खोले जा चुके हैं। हरियाणा सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार पूरे स्कूल को 3 विंगों में विभाजित किया गया है। सरकारी तेल कंपनीज इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने पेट्रोल और डीजल के दाम में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया है। दिल्ली में पेट्रोल 91.17 और डीजल 81.47, मुंबई में पेट्रोल 97.57 और डीजल 88.60, कोलकाता में पेट्रोल 91.35 और डीजल 84.35, चेन्नई में पेट्रोल 93.11 और डीजल 86.45 रुपए प्रति लीटर है। सोने के दाम में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सोना एक बार फिर से सस्ता होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोना पिछले कुछ महीनों में लगातार सस्ता हुआ। हफ्ते की शुरुआत में ट्रेंडिंग में कुछ मजबूती दिखी, लेकिन अब सोने में बड़ी गिरावट आई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख और रुपयों के मूल्य में सुधार दर्ज होने के कारण दिल्ली में मंगलवार को सोने के भाव 679 रुपए की गिरावट के साथ 44,760 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। वहीं चांदी भी 1,847 रुपए लुढ़क कर 67,073 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई, जो पिछले कारोबारी सत्र में 68,990 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का दायरा और बढ़ा दिया गया है। तेल सचिव तरुण कपूर ने बताया कि अगले 2 साल में 1 करोड़ फ्री कनेक्शन बांटने का काम किया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि उज्ज्वला योजना के जरिए हर घर तक सिलेंडर पहुंचाया जाए। इसके लिए कम दस्तावेज में भी लोगों को कनेक्शन दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि बिना निवास प्रमाण पत्र के भी कनेक्शन दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि अभी जो सब्सिडी चल रही है उससे कनेक्शन बांटने का काम आसानी से पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से अब तक 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री कनेक्शन दिया जा चुका है। वोडाफोन आइडिया ने 51 रुपए और 301 रुपए के 2 नए प्रीपेड प्लान पेश किए हैं, जिसके साथ ही ग्राहकों को कई और बेहतरीन ऑफर्स दिए जा रहे हैं, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाले हैं। इन दोनों प्लान्स की खास बात यह है कि इनमें ग्राहकों को हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा मिलेगा। वोडाफोन आइडिया ने आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस की साझेदारी के तहत VI हॉस्पिकेयर को लॉन्च किया। ऐसे में 51 रुपए और 301 रुपए वाले नए प्रीपेड प्लान्स को खरीदने पर ग्राहकों को हॉस्पिटल में एडमिट होने पर हर दिन 1000 रुपए तक का निश्चित कवर और ICU में एडमिट होने पर हर दिन 2000 रुपए तक का निश्चित कवर मिलेगा। इस नए ऑफर के साथ दोनों कंपनियां एक बड़ी जनसंख्या जो किसी भी योजना के तहत शामिल नहीं है, उन्हें इनबिल्ट हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा देने का लक्ष्य लेकर चल रही है। कंपनी की एक रिलीज के अनुसार इस ऑफर में कोविड-19 या पहले से मौजूद किसी भी बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना शामिल है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें यूं ही लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप बस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको खबरें पसंद आ रही हैं और आपको इन खबरों के बारे में कुछ भी जानकारी साझा करनी है तो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, लेकिन साथ ही में आप अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें।